चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का फर्स्ट करंट अफेयर्स है आईआईटी खड़गपुर में उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निदेशक ने आईआईटी खड़गपुर में भारतीय ज्ञान प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। उन्होंने 6 से 8 नवंबर 2020 तक संस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे भारतीय तीर्थ नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट है, AIM ने शुरू किया 14 दिन का आभासी कार्यक्रम। अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस रूस ने भारत और रूसी स्कूली बच्चों के लिए 14 दिवसीय आभासी कार्यक्रम AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया। AIM सीरियस कार्यक्रम दोनों देशों के लिए तकनीकी समाधान वेब और मोबाइल आधारित विकसित करना चाहता है। यह पहली और भारत और रूस द्विपक्षीय युवा नवाचार पहल है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, TCS और ऑस्ट्रेलिया की AGL एनर्जी में भागीदारी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वैश्विक IT सेवाओं प्रतिस्पर्धा और परामर्श और व्यापार समाधान संगठन की घोषणा की। यह बात कि संगठन व्यापी क्लाउड और परिवर्तन कार्यक्रम को देने के लिए AGL के साथ एक राजनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। साझेदारी का लक्ष्य AGL की विकास रणनीति को सक्षम करना और TCS के लिए भविष्य की डिजिटल उपयोगिता बनाने में दृष्टिकोण को मान्यता प्राप्त करना है। क्लाउड स्पेसिंग एक ऐसा स्टोरेज होता है जहाँ पर हम लोग जो भी ऑनलाइन डाटा वगैरह फेसबुक पे डालते हैं या व्हाट्सएप पे भेजते हैं वो सब क्लाउड स्पेसिंग पे जाके स्टोर होता है। नेक्स्ट है, सरकार ने बनाई IRCON में 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना। सरकार रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी का 15% तक बेचने की योजना बना रही है। सरकार के पास फिलहाल इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में 89.18% हिस्सेदारी है। मौजूदा बाजार मूल्य पर सरकार 15% हिस्सेदारी बेचकर लगभग 540 करोड़ रुपया जुटाएगी, यानी इसको प्राइवेटाइज कर देगी, प्राइवेट बना देगी। नेक्स्ट है H1B वीज़ा। जो बिडेन ने बनाई H1B वीज़ा की सीमा बढ़ाने की योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति पद लेने के बाद बिडेन ने H1B वीज़ा सहित कई स्किल्स वीज़ा की संख्या बढ़ाने और देश द्वारा रोजगार आधारित वीज़ा पर सीमा को समाप्त करने की योजना बनाई है। इससे निवर्तमान ट्रम्प प्रशासन के कुछ आव्रजन नीतियों से प्रभावित हजारों भारतीय पेशेवरों को लाभ होगा। बिडेन प्रशासन उच्च स्तर के प्रवासियों का समर्थन करने के लिए एक नया वीज़ा श्रेणी बनाने की योजना बना रहे। यह H1B वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो विदेश से जाकर के और यूनाइटेड स्टेट में जॉब करते हैं। खासकर ज़्यादा भारतीय ही यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं, इसलिए इंडिया को ज़्यादा फायदा होगा। जो बिडेन ने जीता अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव। जो ब्रिटेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। पेनसिल्वेनिया में जीत के साथ 274 इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को पार करने के बाद उनकी जीत हुई। राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन के साथ कमला हैरिस ने देश की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। बिडेन ने पहले 2009 से 2017 तक 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब बात है USA की। तो USA को वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, यहाँ है अपना इंडिया। अब बात है USA की। तो USA के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, पेंटागन तथा व्हाइट हाउस है। मुद्रा US डॉलर है। इसके बाद चौथा बड़ा देश 4 जुलाई 1776 को इसे 13 राज्यों में USA की स्थापना जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में किया गया था। अमेरिका 4 नवंबर 1782 को UK से स्वतंत्र हुआ था। USA में 50 राज्य है। अलास्का को USA ने 1859 में USSR से, यानी अभी जो रूस है, उससे खरीदा था। बोस्टन 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी। इस क्रांति का जनक सैमुअल एडम्स था। न्यूयॉर्क, यहाँ UNO का मुख्यालय है। यहाँ एयरपोर्ट कैनेडियंस सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। पिट्सबर्ग, इसे विश्व की लाहौर इस्ताज की राजधानी कहा जाता है। वर्जीनिया तंबाकू उद्योग के लिए फेमस है। और अटलांटिका तटीय सैन्य नगर को USA के हृदय कहा जाता है। बरमूडा पर भी USA का अधिकार है। डेट्रॉइट मोटर वाहन के लिए फेमस है। सैन फ्रांसिस्को 1913 में लाल
हरदयाल ने यहाँ गदर पार्टी की स्थापना की थी, जो एक क्रांतिकारी गठन था। लॉस एंजिलस यहाँ बॉलीवुड है, जो फिल्म उद्योग तथा पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। कैलिफोर्निया यहाँ शांत काल में वर्षा होती है और भूमध्य सागरीय जलवायु है। यहाँ का मृत सागर यानी डेड वैली सी है, जो यूएसए का सबसे गर्म स्थल है। यहाँ 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मापा गया था। एरिजोना यहाँ मरुस्थल है तथा सबसे बड़ा उल्का पिंड भी है। अटलांटिक यहाँ कोको कोला का उत्पादन होता है। हवाई द्वीप यहाँ मोनोलुआ ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं, कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित। कमला हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली उप महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। हैरिस कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल और अब पहली अश्वेत महिला और अफ्रीकी अमेरिका उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। उनके यहाँ भारत से है। वे संयुक्त राज्य में राष्ट्रीय कार्यकाल का संचालन करने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बन गई है। नेक्स्ट है, कोट्टूर में दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र। तिरुवनंतपुरम के कोट्टूर में हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बनाने के लिए योजना तैयार है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड से फंडिंग के साथ 108 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इस केंद्र का पहला चरण फरवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन में भारत के सीईओ फोरम। पर्यावरण परिवर्तन और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 नवंबर को आभासी तौर पर जलवायु परिवर्तन पर भारत सीईओ फोरम आयोजित किया जा रहा था। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। यह उद्योग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, जलवायु परिवर्तन पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए सरकार का अग्रणी पहल है। केरला सरकार ने 20 लाख की सहायता दी। केरला राज्य ने जेल के कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 20 लाख का फंड दिया। उनकी बुनियादी शिक्षा की सहायता के लिए कुल 15 लाख और उनके पेशेवर अध्ययन के लिए 5 लाख सहायता के रूप में अनुमोदित किए गए हैं। इन सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सहायता सेवाओं के हिस्से के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, पबजी ने माइक्रोसॉफ्ट अजूर के साथ समझौता किया। पबजी मोबाइल ऐप माइक्रोसॉफ्ट के अजूर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जाएगा। पबजी कोर्प के मालिक दक्षिणी कोरिया की कंपनी क्राफ्ट इंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता की घोषणा की है। क्राफ्ट और उनकी सहायक कंपनियों के द्वारा सीधे संचालन उत्पादों में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवा पर होस्ट किया जाएगा। इसमें पबजी मोबाइल शामिल है, जिसमें भारत सरकार ने सितंबर 2020 में प्रतिबंध कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है, मालाबार अभ्यास के चरण 1 का समापन। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के पहले चरण का समापन 7 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में हुआ। इसमें भारतीय नौसेना, यूनाइटेड स्टेट नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी शामिल हुए। 24वां बहुराष्ट्रीय समुद्री नौसेना अभ्यास, जो 3 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, समुद्र के चरण तक सीमित रहा और शून्य संपर्क प्रारूप में आयोजित किया गया था। किरण रिजिजू ने एक कोर्स का उद्घाटन किया। केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पटियाला में नेताजी सुभाष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कोचिंग में पुनः डिजाइन किए गए डिप्लोमा कोर्स का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। पहली बार पाठ्यक्रम में प्रख्यात खिलाड़ी को सीधे प्रवेश दिया गया है। पाठ्यक्रम में कुल 34 कुलीन खिलाड़ी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 217 के खंड फर्स्ट द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों को गुवाहाटी मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश, जिसे तिथि से उनके संबंधित कार्यालय में चार्ज लेते हैं, के रूप में नियुक्त किया गया। 3 नियुक्तियां जस्टिस संजय कुमार मेधी, जस्टिस नानी टेडिया और जस्टिस मनीष चौधरी हैं। अब बात है असम के, तो असम को इंडिया के मैप में देख सकते हैं। असम की गवर्नर है जगदीश मुखी और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। बात है असम की। असम की राजधानी है दिसपुर और नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें काजीरंगा में एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चक्रशिला है, दिहिंग पटकाई है, पूर्वी कावेरी अंगोल है और नंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
पावर प्लांट है, बोइंग गांव थर्मल पावर प्लांट है इसमें। एयरपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। सिलचर हवाई अड्डा सिलचर में है। नदी के किनारे स्थित शहर डिब्रूगढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब करंट टॉपिक देखते हैं जो हाल में हुआ था। अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव का निधन हुआ है जो कि असम के ही थे। बोगाई गाँव में काटी बहु पर्व मनाया गया। इस पर्व में धान के खेत में दीप वगैरह जलाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, हरिहसन ने जेसी डैनियल पुरस्कार जीता। प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहसन को जेसी डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है जो मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए और का एक पर्स, एक प्रशस्ति पत्र और एक मूर्ति दी, यानी एक सर्टिफिकेट और एक मूर्तिकला दिया गया। आलोचकों की प्रशंसा पाने वाले कुछ उल्लेखनीय कार्यों में पंचाग्नि, ओरू वागटा, एरियल टाइट निर्माता P&G द्वारा 400 करोड़ का फंड, प्रोडक्ट गैम्बल 400 करोड़ रुपए का इंडिया ग्रोथ फंड लेकर आया है। फंड के माध्यम से P&G छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप और अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करेगा ताकि तैयार उत्पादों के विनियोग और कच्चे माल के पैकेजिंग सामग्री की खरीदारी को स्थानीयकृत किया जा सके। इस फंड को कंपनी के इनोवेशन प्रोग्राम VGROW के हिस्से के रूप में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मारिया थाटीर ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया जीता। भारतीय मूल की मारिया थाटीर को ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेटेंट इवेंट की मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुना गया। ब्यूटी पेटेंट मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का 16वां संस्करण 28 अक्टूबर 2020 को कॉलिंग्स मेलबर्न विक्टोरिया के सोफिलेटेड मेलबर्न में आयोजित किया गया। विक्टोरिया की मीन कोटेसर को पहली रनर अप पुरस्कार दिया गया और उसके बाद टैग गलगुट सिडनी रही। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इसरो ने EOS 01 के साथ PSLV C49 को लॉन्च किया। इसरो ने 7 नवंबर 2020 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का 91वां मिशन शुरू किया। वाहन PSLV C49 प्राथमिक उपग्रह के रूप में EOS 01 के साथ सभी 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। EOS 01 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। 9 ग्रहक उपग्रह लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और USA 4 के हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो का फुल फॉर्म है, इसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को और चेयरमैन K. शिवन है। नेक्स्ट है, यक्षगान कलाकार वासुदेव शमगा का निधन हुआ। वरिष्ठ यक्षगान कलाकार और जाने माने यक्षगान तालमंडी अर्थधारी मालपे वासुदेव शमगा का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उनका पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण का इलाज चल रहा था। यक्षगान की शैली थेकू और पडागु थिट्टूर दोनों में अच्छी तरह से काम करते हुए शमगा ने 80 से अधिक प्रसंग रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, हॉकी मिजोरम सर्वश्रेष्ठ HI सदस्य इकाई नामित हॉकी मिजोरम ने 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य का पुरस्कार के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार खेल को विकसित करने और अधिक से अधिक युवाओं को एक पेशे के रूप में हॉकी को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए प्रयासों के लिए मनाया जाता है। हॉकी इंडिया ने राकेश कुमार को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित किया। यह हॉकी मिजोरम कोई आदमी नहीं, ये कोई स्टेट नहीं, ये एक पर्सन का नाम है। नेक्स्ट, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2020 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था। हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1895 में विल्हेम रोएंटजन द्वारा एक्स विकिरण की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य रेडियोग्राफी, इमरजेंसी और थेरेपी के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना, जो निदान और रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते और महत्वपूर्ण विकिरण को कम करने से कम रखने का प्रयास करना। नेक्स्ट है, रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिसमें बच्चों और वयस्कों के लिए 100 से अधिक पुस्तकें विभिन्न शैलियों
में शामिल है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत में लेखन और साहित्य में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान को पहचानता है और सलाम करता है। चलिए लास्ट करंट अफेयर्स है। सिस्का ग्रुप राजकुमार राव एक ब्रांड एम्बेसडर बने। सिस्का समूह ने अभिनेता राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर का नया चेहरा बना दिया। राव एलईडी पर पंखा श्रेणी में सिल्का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। साझेदारी में सिस्का ग्रुप एक नया विज्ञापन अभियान शुरू करेगा जिसमें राजकुमार एलईडी और पंखा पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रमुख टीवी चैनलों के माध्यम से अभियान को राजनीतिक रूप से निष्पादन किया जाएगा। चलिए ये था आज का करंट अफेयर्स और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय